जिब्रेलिन टर्पीन डेरिवेटिव होते हैं। इन्हें जिब्रेलिक एसिड भी कहा जाता है। जीए सबसे पहले याबूता और समूकी के द्वारा आइसोलेट 1939 में किया गया था एक एस्कोमाइसीटस फंगस से, जो कि राइस सीडलिंग में फुलिश सीडलिंग डिजीज या फिर बेकेन डिजीज कॉज करते हैं। इस फंगस को जिब्रेला मोनोलिफॉर्म कहा जाता है। जो अफेक्टेड प्लांट होते हैं उनमें टेंडेंसी हो जाती है कि वो टॉलर दिखने लगते हैं, पीले पड़ जाते हैं, पतले हो जाते हैं और उनमें सीड नहीं होता है। और अगर जिब्रेलिन के हाईएस्ट लेवल को अगर डिटेक्ट किया जाए तो वो तो बीजों में पाए जाते हैं। 100 से ज़्यादा जिब्रेलिन्स है और उनका नाम GA1, GA2, GA3 ऐसे करके दिया गया है। GA3 पहला डिस्कवर जिब्रेलिन था और इसे मुख्य रूप से स्टडीड किया गया जिब्रेलिक एसिड के रूप में। जिब्रेलिन्स फंजाई में भी प्रोड्यूस होते हैं और प्लांट्स में भी प्रोड्यूस होते हैं। यह करते क्या है तो सेल एलोंगेशन करते हैं, यानी सेल को बढ़ाने का काम करते हैं। इंटरमोडल सेल्स को बढ़ाते हैं और एक्सिस पर भी सेल को ये इंक्रीज करते हैं। इसलिए जो ग्रेप होते हैं जिनके डंठल के लंबे लंबे होते हैं उनका प्रोडक्शन करने में जिब्रेलिन का ही यूज़ किया जाता है। फिर है कि ये और क्या करेंगे, जो एप्पल होते हैं, लार्ज एप्पल के प्रोडक्शन में इसका यूज़ किया जाता है और उसका शेप भी डिफिनेट हो जाता है। फिर ये बोल्टिंग को प्रमोट करते हैं, यानी इंटरनोडल एलोंगेशन करवाते हैं कैबेज में, कैरोट में, बीटरूट में etc। उसके बाद शुगर इल्ड में भी ये हेल्प करते हैं, क्योंकि शुगर केन की जो स्टेम होती है उसको ये इंक्रीज़ कर देते हैं। एप्पल और पियर में ये पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस करने का काम करते हैं। लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग कंट्रोल करने का ये काम करते हैं। अगर जिब्रेलिन का यूज एज सब्स्टिट्यूट भी किया जा सकता है फॉर लॉन्ग डे रिक्वायरमेंट इन लॉन्ग प्लांट। फिर आता है सेक्स एक्सप्रेशन। ये क्या है तो ये बहुत सारे स्पीसीज में सेक्स एक्सप्रेशन को भी कंट्रोल करते हैं और जनरली ये प्रमोट करते हैं और प्रोडक्शन करवाते हैं मेल फ्लावर का। जिब्रेलिन मेल फ्लावर को स्टिमुलेट करते हैं इनके प्रोडक्शन को। और फिर आता है सीड जर्मिनेशन। ये क्या करेंगे, जो पॉजिटिवली फोटोप्लास्टिक सीड होते हैं लेट्यूस और टबाकू के, उनमें जर्मिनेशन इंड्यूस करवाएंगे। फिर आता है जेनेटिक ड्वार्फिज्म। जब सिंगल जीन में म्यूटेशन आ जाता है तब जेनेटिक ड्वार्फिज्म की कंडीशन आ जाती है, जिसके कारण मेटाबॉलिक पाथवे में ब्लॉक आ जाती है, जिससे कि जिब्रेलिन का सिंथेसिस होगा। जिब्रेलिन ट्रीटमेंट किया जाता है जेनेटिकली ड्वार्फ वैरायटी ऑफ प्लांट में, जैसे कि पी में, मेज में, जिनके कारण ये टॉल हो जाते हैं, क्योंकि जिब्रेलिन इंटरनोडल को इलोंगेट करवाता है, तो वो इंटरनोड पे टॉल हो जाते हैं। ड्वार्फिज्म इसलिए हो जाता है क्योंकि जिब्रेलिन की कमी हो जाती है रूट पे, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ता है। और इंक्रीज रेट ऑफ माल्टिंग। माल्टिंग का मतलब होता है इसको भी ये बढ़ाने का काम करते हैं। फिर है कि सीड डोरमेंसी को ख़त्म करते हैं, सीड जर्मिनेशन को बढ़ावा देते हैं, सेनेसेंस को डिले करते हैं और इस तरह से फ्रूट जो है वो लंबे समय तक पेड़ में रहे उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर जुवेनाइल कॉनिफर्स में जिब्रेलिन का स्प्रे किया जाए तो वो इसे हैस्टन करेंगे, उसके मैच्योरिटी पीरियड को हैस्टन करेंगे और अर्ली सीड प्रोडक्शन को प्रमोट करेंगे।